नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बदलाव देखने को नजर आ रहे हैं और इन बदलाव के बारे में आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन अप्पू सिंह जी का क्या कहना है। वो एडवोकेट भी हैं, जानते हैं उन्हीं से कि ये जो बदलाव है इस समय जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं उनका नजरिया इन बदलाव पर क्या है। अप्पू सिंह जी, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतू जी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप एक और स्कैम की बात कर रहे हैं जी। बदलाव की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं स्कैम की। आयुष्मान भारत योजना, इस स्कैम के बारे में आप कुछ कह रही हैं, क्या कुछ कहना है आपका इसके बारे में? देखिए, आज की जो हमारी प्रेस वार्ता थी वो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर थी। वो मुद्दा था 10 अक्टूबर 2022 का एक कंप्लेंट का। इसके पहले कि मैं उस 10 अक्टूबर 2022 की कंप्लेंट पे जाऊँ, मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की आवाम तक एक मैसेज पहुँचाना चाहूँगी। जम्मू कश्मीर स्कैम्स का एक अड्डा बन चुका है, एक अखाड़ा बन चुका है। 10 अक्टूबर 2022 को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्लेंट जो है माननीय शेख शकील अहमद, जो जम्मू कश्मीर के बड़े ही वरिष्ठ वकील भी हैं और एक विसल ब्लोअर भी हैं, वो CBI के नेशनल हेडक्वार्टर्स दिल्ली में कंप्लेंट सबमिट करते हैं। Now, what was mentioned in that complaint? This was a complaint seeking registration of an FIR in a multi-crore scam amounting to 500 to 600 crore rupees in Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana सेहत स्कीम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन दोनों ही जो स्कीम्स हैं, ये कहीं ना कहीं इनमें फाइनेंशियल बंगलिंग हो चुकी है। ये 10 अक्टूबर 2022 की कंप्लेन में विसल ब्लोअर साहब ने बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से मेंशन किया। अब मैं आपके माध्यम से लोगों के समक्ष कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखूंगी जो इस स्कीम में, जो इस कंप्लेन में मेंशन किए गए। पहला, माननीय प्रधानमंत्री ने जब ये फ्लैगशिप प्रोग्राम 2018 में झारखंड से शुरू किया और जब ये जो सेहत स्कीम है जो 2020 में जम्मू एंड कश्मीर में लाई गई, तो इन दोनों प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग द स्कीम का एक ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा था। वो मुद्दा था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को एक इंश्योरेंस कवर देना था। अब क्योंकि उन्होंने 5 लाख का जो अप्रॉक्सीमेटली जो भी इस स्कीम के जो इंपॉर्टेंट पिवटल पॉइंट्स हैं, ये सभी के सामने है कि 5 लाख जो है पर फैमिली था, कोई जेंडर नहीं था इसमें, एंड काफ़ी जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट्स देने थे, मुफ्त दवाइयाँ थी, ये सारा का सारा जो पॉइंट्स थे वो एक्सप्लेन किए गए। अब जब उन्होंने ये इंश्योरेंस कवर देना था, उसमें उन्होंने क्या किया, अब उनको इंश्योरर की ज़रूरत थी। इस इंश्योरर के लिए उन्होंने क्या किया कि 6 जुलाई 2020 को जम्मू कश्मीर की स्टेट हेल्थ एजेंसी ने अपना बिडिंग प्रोसेस शुरू किया। उस बिडिंग प्रोसेस में उन्होंने सभी इंश्योरेंस कंपनीज को बोला कि आप अपने बिड्स जो हैं वो डाल दीजिए। 7 अगस्त 2020 को बिड सबमिट किए गए बाय वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने क्या किया, उनकी जो बिड थी वो एक्सेप्ट कर ली गई। 3 सितंबर 2020 को बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने नोटिफिकेशन ऑफ द अवार्ड को एक्सेप्ट कर लिया। हैरानगी की बात यह है कि 25 दिसंबर 2020 को बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच में और स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू एंड कश्मीर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे। देयर वर 3 पिवटल पॉइंट्स, रादर वेरी पर्टिनेंट पॉइंट्स ऑफ दिस। कि हेल्दी एग्रीमेंट था जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। मगर उस एग्रीमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज था जिसे कहते हैं 27.3 क्लॉज। इस क्लॉज में क्या कहा गया, इस क्लॉज में उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे। उन्होंने कहा सबसे पहला पॉइंट दैट द एग्रीमेंट वुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। सेकंड, उन्होंने कहा कि जो रिन्यूअल होगा इस एग्रीमेंट का आफ्टर एवरी 12 मंथ्स किया जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया कि जब भी इंश्योरर को इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करना है तो वो एक ही कंडीशन पे टर्मिनेट कर सकता है, जब स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू एंड कश्मीर की अपना प्रीमियम ना पे कर पाए। उसके लिए उन्होंने एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड जो है 90 डेज का रख दिया, नोटिस पीरियड 15 डेज का रख दिया। मगर हैरानगी की बात यह है नीतू जी कि 13 सितंबर 2021 को बजाज जनरल अलायंस जो है, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, वो अपना एग्जिट नोटिस जो है वो सबमिट कर देती टू दी स्टेट हेल्थ एजेंसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 12 नवंबर 2021 को नई बिडिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं। जब नई बिडिंग प्रोसेस आती है तो 3 इंश्योरेंस कंपनी शॉर्टलिस्ट की जाती है
है, उनमें से बजाज अलायंस एक इंश्योरेंस कंपनी है। भाई इसके साथ तो आपका पहले कॉन्ट्रैक्ट था, आपने इनके कॉन्ट्रैक्ट जब इन्होंने टर्मिनेट किया, जब इन्होंने एग्जिट नोटिस भेजा आपको सितंबर 2021 में, आपने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। उसके बावजूद आपने इनको शॉर्टलिस्ट भी कर दिया एज पर द बिडिंग प्रोसेस, एंड फाइनली इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है इसको लोएस्ट बिडर माना गया और इनका बिड जो है एक्सेप्ट किया गया। और फाइनली विदाउट एनी रीजन, अगर आप उनकी कंप्लेन पढ़ेंगे हमारे विसल ब्लोअर साहब की, तो उसमें उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण शब्दों में एक एनेक्सर लगाया है जिसमें 18 दिसंबर 2021 का नोटिस लगा। 18 दिसंबर 2021 को एक नोटिस निकालती है स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू एंड कश्मीर और कहती है कि अब जो हमारा बिडिंग प्रोसेस हम कैंसिल कर रहे हैं और अब हमने जो है जो ग्राउंड्स क्या देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। व्हिच एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, दिस इज नॉट क्लियर। फाइनली जो है एक इंटरिम एग्रीमेंट, स्टॉप लॉस एग्रीमेंट उसे कहते हैं, अडेंडम एग्रीमेंट जो है बजाज अलायंस के साथ साइन किया जाता है फिर से, एंड इट इज एब्सोल्युटली इलॉजिकल। आगे जाके ये जो स्टॉप लॉस एग्रीमेंट, जो अडेंडम एग्रीमेंट साइन किया जाता है, इसमें कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ही नहीं है। यू कैन नॉट हैव एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी। जब आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी ही नहीं है तो किस बेसिस पर आपने ये एग्रीमेंट साइन किया? तो दिस इज अगेंस्ट द ईथोस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट, दिस इज अगेंस्ट द ईथोस ऑफ द IRDAI रूल्स, जिसे हम कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसी के साथ अगर नीतू जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि RTI इन्फॉर्मेशन के तहत ये मांग की गई कि सरकार हमें बताए कि दिसंबर 2020 से लेकर 15 मार्च 2022 तक कितना प्रीमियम पे किया गया। द प्रीमियम दैट वाज पेड वाज अप्रॉक्सिमेटली 286 करोड़ रुपीस। अगर इफको को ये दिया जाता, ये टेंडर दिया जाता और टेंडर प्रोसेस जो इनिशियली जो इनिशिएट किया गया था, जो एक्सेप्ट किया गया था उनके इफको को एज ए लोएस्ट बिडर, अगर वो एक्सेप्ट किया जाता तो इतना नुकसान एक्सचेकर को नहीं भोगना पड़ता। कहीं ना कहीं जो है इस पूरे के पूरे जो इस जन आरोग्य योजना सहमत और स्कीम में और जो मेन ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसमें गड़बड़ी है। हमारी जो कैग की रिपोर्ट भी अगस्त में आ चुकी है जिसमें उन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत में काफ़ी गड़बड़ है। अभी 13 सितंबर को माननीय राष्ट्रपति ने आयुष्मान भव का उद्घाटन किया। आप आयुष्मान भव बना दीजिए, आप आयुष्मान मेला बना दीजिए, आप आयुष्मान वार्ड बना दीजिए, आप आयुष्मान पंचायतें बना दीजिए। जब तक आपकी स्कीम्स प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं होंगी इस तरह के स्कैम्स जो है हम कंटेस्ट करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं अब ये ऐलान करना चाहूँगी कि अब हम याचना नहीं करेंगे, अब रण होगा। अब हम उनके स्कैम्स जो हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब भी हमें मौका मिलेगा और जब भी आप जैसे माननीय मीडिया वाले हमें कवर करेंगे तो हम ये स्कैम्स को उजागर करेंगे। अब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इलेक्शन जो है वो डिफर की जा रही हैं, लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो स्कैम है, पहले आपने जल जीवन मिशन का स्कैम किया जहाँ पे हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि दिस इज नॉट अ स्कैम। यही मेरा अगला सवाल था आपसे कि वही विपक्षी पार्टीज भी ये कह रही हैं कि अब जो है पंचायती राज इलेक्शंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन है, उन्हें डिफर कर दिया गया है। आप इन सब मैटर्स को कैसे देखती हैं? देखिए इन सब मैटर्स पे ना मुझे एक बहुत ही मशहूर शेर याद आता है कि यूं ही बेवफा नहीं होता कोई, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो शायद सेंटर की सरकार और LG एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ मजबूरियां तो है, कुछ तो है जो छुपाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं उनके बोरिए बिस्तरे जो है अब यहाँ से पैक होने वाले हैं। लेकिन उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की इस समय 80% जो जनता है वो ये चाहती है कि यहाँ पर असेंबली इलेक्शन ना हो, उससे कोई उनका लेना देना नहीं है, सिर्फ असेंबली नहीं कोई भी इलेक्शन ना हो। अगर वो यही चाहते हैं तो एक बार मुझे लगता है कि उन्हें ये हमें बता दें कि वो डेटा किस बेसिस पे लाएं, क्योंकि हर बार जो है डेटा बड़ा ज़बरदस्त लेके आते हैं। मैं भी अपना डेटा लेके आती हूँ। हमारे माननीय जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, पिछली बार तो माननीय शालीन काबरा जी ने भी डेटा दिया था जल जीवन मिशन में। वो कहते हैं दैट एवरी मनी दैट इज बीन स्पेंट ऑन द जल जीवन मिशन वी हैव कंप्लीट अमाउंट ऑफ इट। अगर आपके पास अकाउंट, वी हैव कंप्लीट अकाउंट ऑफ इट, आई एम सॉरी, अगर आपके पास कंप्लीट अकाउंट होता तो अभी तक तो आपने परमार साहब के अगेंस्ट डेफेमेशन केस लगा दिया होता। तो दिस इज मेयर रिटोरिक, कहना बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको बताया कि आयुष्मान भव कह लीजिए या आयुष्मान मेला कह लीजिए या आयुष्मान वार्ड या पंचायत कह दीजिए, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इलेक्शन चाहती है। वो चाहते हैं कि पंचायत से लेकर असेंबली इलेक्शंस हो, मगर कहीं ना कहीं अब ये सेंटर की हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। ये बॉडीज जो है बड़ी पिविटल है, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ACB हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दीज आर पिविटल बॉडीज जो मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। मैं ये स्पेसिफाई करना चाहूँगी, इंडिया दैट इज भारत। और कहीं ना कहीं अब हमें देखना होगा कि LG साहब जो अपना आंकड़ा लेके आते हैं कि 80% लोग जो हैं बहुत ही खुश हैं LG प्रशासन से, वो तो ये भी कहते हैं कि LG साहब एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट जो है
सेट करके जा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, तो मैं आगे के वक्त में देखना चाहूँगी कि किस तरह का प्रेसिडेंट वो आगे जाके सेट करते हैं। मगर जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात रही है, मैं आपको फिर से ये रिपीट करना चाहूँगी, रिटरेट करना चाहूँगी कि अब याचना नहीं अब रण होगा। मैम, आज ऑल पार्टी मीट भी है गुपकार की, तो क्या लगता है क्या आज उस पर डिस्कशन होगी, किन बातों को उजागर किया जाएगा? देखिए, ऑल द पार्टीज आर टाइड टू द एप्रन स्ट्रिंग्स ऑफ द फैक्ट दैट दे वांट इलेक्शंस। हर पार्टी यही चाहती है, चाहे वो गुपकार की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, हर पार्टी यही चाहती है कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो है लोगों के मंशा से जो है एक बॉडी का गठन हो, चाहे वो म्यूनसिपैलिटीज हो, चाहे वो पंचायत हो, असेंबली इलेक्शंस हो। तो हमारा भी यही टेक रहेगा कि हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइज इन इलेक्शंस। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके माध्यम से मुझे सुन रही है, तो मैं यही गुहार उनसे लगाऊंगी कि जल्द से जल्द जो है इलेक्शंस अनाउंस किए जाएं और जितने भी एग्जाम्पल्स, जितने भी रिटोरिक्स एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी एलजी साहब और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, उनको ज़रा नज़रअंदाज किया जाए और यहाँ पे व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एट द ग्रास रूट लेवल, एट द ग्राउंड लेवल, वो जाके इलेक्शन पे प्रूव हो जाएगा। बदलाव की जहाँ मैं आपसे बात कर रही थी, बदलाव में एक और बदलाव सुनने में आ रहा है कि अब कहा जा रहा है कि जो कॉर्पोरेटर्स हैं वही इलेक्शन लड़ सकते हैं जो ग्रेजुएट हैं। क्या लगता है ये बदलाव कितना सहायक सिद्ध है उन कॉर्पोरेटर्स के लिए जो इतना ज़मीनी, मतलब एजुकेटेड तो नहीं है लेकिन ज़मीनी सतह से जुड़े हुए हैं? देखिए, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न जब सेंटर गवर्नमेंट और भाजपा की सरकार एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करती है। आम आदमी पार्टी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो कोई कमी है नहीं, चाहे वो हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी हों या हमारे कोई भी बाकी इंपॉर्टेंट पिवटल पोजीशंस पे हमारे मिनिस्टर्स हो, ऑल ऑफ देम आर हाईली एजुकेटेड। मगर अगर मैं इसको एक पॉलिटिकली तरीके से आंसर करूं तो कहीं ना कहीं आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे अंडरस्टैंड द ग्रास निटिग्रिटीज़, सो दैट दे अंडरस्टैंड द इश्यूज ऑफ द पीपल। मगर ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएट ही जो है ग्रास रूट लेवल पे काम कर सकता है। अगर आप अपने काम में बहुत माहिर हैं, अगर आप लोगों से जुड़े हुए हैं, तो बेशक आप द निटिग्रिटीज़ ऑफ लॉ, द निटिग्रिटीज़ ऑफ लेजिस्लेटिव इंटेंट ना समझ पाएँ, मगर कहीं ना कहीं आप लोगों की परेशानियाँ तो समझ पाएंगे। और वैसे भी कहा गया है कि इंसान तो वही है जो दूसरे की पीड़ा समझ पाए। इफ़ यू आर एम्पैथेटिक, आई थिंक यू आर इक्वली कॉम्पिटेंट टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, वेदर एट द पंचायत लेवल और एट द म्यूनसिपैलिटी लेवल। सो मुझे लगता है कि अगर वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक क्वालिफिकेशन रखी जाए इन कॉर्पोरेटर्स के लिए, तो भाजपा ज़रा अपना भी लिस्ट निकाल ले, क्योंकि उनके कितने मंत्री और उनके कितने एमएलएज और उनके कितने एमपीज़, कितने एमएलसीज सिर्फ नॉट इन JNK, ऑल ओवर इंडिया, आई डोंट थिंक दे इवन मेक द कट ऑफ द बेसिक एजुकेशन। सो मुझे लगता है घर की सफाई घर से ही शुरू होनी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ अप्पू सिंह बेबाक, हर टाइम फैक्ट एंड फिगर के साथ आती हैं और जब भी आती हैं कुछ ना कुछ ज़रूर कह के जाती हैं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।